मुल्की मईशत के इस्तेहकाम कमीशन इस्लामाबाद में पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात। निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की सरबराही में मुआशी टीम की मालियाती इदारे के वफ़द को ब्रीफिंग। पाकिस्तान की $3 अरब के कर्ज प्रोग्राम पर मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानी। तय करदा तमाम अहदाफ पूरे करने का आज़म। जायज़ा मुकम्मल होने पर पाकिस्तान को $71 करोड़ की अगली किस्त मिल जाएगी। 90 रोज में आम इंतखाबात के लिए दरख्वास्तें। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। आम इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट बार और PTI समेत दीगर ने दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की मुल्क बदरी के लिए ऑपरेशन। कराची से 100 अफगान बाशिंदों को चमन बॉर्डर मुंतकिल करने की तैयारी। सोराब गोट और अतराफ के इलाकों में पुलिस की भारी नफरी तैनात। सुपर हाईवे अशरफ गोट में घर घर तलाशी। रावलपिंडी, लाहौर और दीगर शहरों में भी पकड़ धकड़ जारी। जेलों में 58, मंडी बहाउद्दीन में 74 और अटक में 100 अफगान बाशिंदे होल्डिंग कैंप मुंतकिल। वतन वापसी के लिए अफगान बाशिंदों का रश। तोरखम बॉर्डर आज रात 11 बजे तक खुला रखने का फैसला। भारत ने गैर कानूनी तारकीन वतन की आड़ में अवाम और रियासत के दरमियान फॉल्ट लाइन पैदा करने की साजिश शुरू कर दी। बाज माफियाज और मफाद परस्त सियासतदान भी मुलव्विस हैं। दुश्मन का आलाकार बनने वाले हद में रहें। निगरान बलूचिस्तान हुकूमत की वार्निंग। सरहदी इलाकों में दहशतगर्द अनासर सरगर्म हो गए। गैर कानूनी तारकीन वतन की आड़ में खूनरेजी की तैयारियां की जा रही हैं। अफगानिस्तान के पड़ोसी ममालिक पनाह गुज़ीनों के तहफ़्फ़ुज़ के ज़िम्मेदारियों को पूरा करें। दस्तावेज़ात ना रखने वाले बाशिंदों के रजिस्ट्रेशन का निज़ाम वज़ा किया जाए। वाशिंगटन में अमरीका और यूरोपीय यूनियन समेत 9 ममालिक के नुमाइंदगान का मुश्तरका बयान। गजा पर 27वें रोज भी बारूद की बरसात। जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर दूसरा बड़ा हमला। इसराइली बमबारी से मैटरनिटी होम और बेकरी तबाह। 24 घंटों में मजीद 271 शहादतें। मजमूई तादाद 8796 हो गई। 3542 बच्चे भी शामिल। अब तक 34 सहाफ़ी भी शहीद हुए। फ्यूल खत्म हो गया। गजा के बड़े इंडोनेशियन अस्पताल के जनरेटर्स बंद। हजारों अफराद की जिंदगियां खतरे में। आलमी इदारा बराए सेहत का गजा की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कमीशन ने जबालिया पर हमला जंगी जुर्म करार दे दिया। अल-क़स्साम ब्रिगेड के मुजाहिदीन जुल्म के सामने चट्टान बन गए। गजा में आने वाले इसराइली टैंक और गाड़ियां हमास के निशाने पर। 24 घंटे में दुश्मन के 22 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह। ड्रोन से भी हमले। 16 इसराइली फौजी हलाक। वीडियो जारी। नाकाबिले तस्खीर फौज का झूठ खत्म हो गया। इंशाअल्लाह ताला हम इन्हें तबाह कर देंगे। सेहूनियों की शिकस्त का दौर शुरू हो चुका। तर्जुमान अबू उबैदा का बयान। इसराइल ने मशरक़े वस्ता को आग में झोंक दिया। हिज़्बुल्लाह का कल तक जंगबंदी का अल्टीमेटम। सीज फायर न हुआ तो जंग में बराह रास्त शामिल हो जाएंगे। हसन नसरुल्लाह का ऐलान। यमनी फोर्स अंसारुल्लाह के इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का इसराइल से तेल समेत हर किस्म की तिजारत खत्म करने का मुतालबा। गजा पर जुल्म ढाने वाला इसराइल दुनिया में तनहा होने लगा। उर्दन ने सीज फायर तक तलबीब से अपना सफ़ीर वापस बुला लिया। ओमान ने इसराइली परवाज़ों के लिए फ़िज़ाई हुदूद बंद कर डाली। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के आला ओहदेदार फ़लस्तीनी शहरियों की नस्ल कुशी पर मुस्तफ़ी। आर्जी जंगबंदी की जाए। अमरीकी सदर जो बाइडन ढोंग रचाने लगे। गजा में दिल दहला देने वाले मनाजिर। अस्पताल में ड्यूटी देने वाली डॉक्टर जख्मी बेटी को देखकर तड़प उठी। दूसरों को दिलासा देने वाली को लोग दिलासा देने लगे। एक माँ लखते जिगर का जूता चूमती रही। देखने वालों के दिल फट गए। कराची के इलाके लांडी में पानी चोर माफिया का जेर ज़मीन बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। 200 फुट लंबी और 20 फुट गहरी सुरंगें। 20 लाख गैलन पानी की रोजाना चोरी। आर ओ प्लांट की आड़ में पानी टैंकर्स माफिया को फरोख्त किए जाने का इंकशाफ। कौमी खजाने को सालाना 1.5 अरब रुपए का नुकसान। 15 से जायद अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज।
माहौलियाती तब्दीली के खौफनाक असरात, लाहौर में स्मोक का राज, एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 तक बढ़ गया। पंजाब भर में इमरजेंसी नाफिज होने के बाद एक्शन। फैसलाबाद में महकमा माहौलियात मुतहर्रिक, 33 फैक्ट्रियां सील करके 38 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। स्मोक से बीमारियां फैलने लगी, फ्लू और नमूनिया की वैक्सीनेशन करवाएं, मास्क पहने, घरों से गैर जरूरी बाहर ना निकलें, तिब्बी माहिरीन का मशवरा। खैबर पख्तूनख्वा में लड़कियों के स्कूलों में मर्दों के दाखिले पर पाबंदी आयद। प्रोग्राम्स या किसी इवेंट के लिए मेहमान खुसूसी भी खातून ही होंगी। फैसला सिटीजन पोर्टल पर शिकायत के तनाजुर में किया गया। क्रिकेट की आलमी जंग, भारत और श्रीलंका आज आमने सामने। भारत ताहाल वर्ल्ड कप में नाकाबिले शिकस्त, पॉइंट्स टेबल पर भारतीय टीम का दूसरा, आइलैंडर्स का 7वां नंबर है। लंकन शेरों की शिकस्त पाकिस्तान के लिए फायदेमंद होगी। जनूबी अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को हराकर पाकिस्तान का काम आसान कर दिया। पुणे में कीवीज को 190 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। प्रोटियर्स ने पहले खेलते हुए 357 रन का पहाड़ खड़ा किया। डीकॉक और वेंडर डॉसन की सेंचुरियां, कीवी टीम गिरते पड़ते 167 पर ढेर। भारी शिकस्त ने न्यूजीलैंड का रन रेट खराब कर दिया। पाकिस्तान की सेमीफाइनल तक रसाई की उम्मीदें रोशन। वर्ल्ड कप में ग्रीन शर्ट्स को दुआओं और सहारे की तलाश। सेमीफाइनल खेलने के लिए पाकिस्तान को आखिरी दोनों मैचेस भी जीतना होंगे। अगर मगर के खेल में दूसरों पर भी इन्हसार करना होगा। न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया अपने बकिया मैचेस हारे तो शाहीनों का सेमीफाइनल पक्का हो जाएगा। क्रिकेट की आलमी जंग, भारत और श्रीलंका आज आमने सामने। भारत ताहाल वर्ल्ड कप में नाकाबिले शिकस्त, पॉइंट्स टेबल पर भारतीय टीम का दूसरा, आइलैंडर्स का 7वां नंबर है। लंकन शेरों की शिकस्त पाकिस्तान के लिए फायदेमंद होगी। जनूबी अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को हराकर पाकिस्तान का काम आसान कर दिया। पुणे में कीवीज को 190 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। प्रोटियर्स ने पहले खेलते हुए 357 रन का पहाड़ खड़ा किया। डीकॉक और वेंडर डॉसन की सेंचुरियां, कीवी टीम गिरते पड़ते 167 पर ढेर। भारी शिकस्त ने न्यूजीलैंड का रन रेट खराब कर दिया। पाकिस्तान की सेमीफाइनल तक रसाई की उम्मीदें रोशन। वर्ल्ड कप में ग्रीन शर्ट्स को दुआओं और सहारे की तलाश। सेमीफाइनल खेलने के लिए पाकिस्तान को आखिरी दोनों मैचेस भी जीतना होंगे। अगर मगर के खेल में दूसरों पर भी इन्हसार करना होगा। न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया अपने बकिया मैचेस हारे तो शाहीनों का सेमीफाइनल पक्का हो जाएगा। और पेरिस मास्टर्स टेनिस में आलमी नंबर 1 नोवाक जोकोविच का फातिहाना आगाज। अर्जेंटीना के गैर मारूफ खिलाड़ी को स्ट्रेट सेट्स में हरा दिया। नंबर 3 सीड डैनियल मेदवेदेव अपसेट शिकस्त के बाद इवेंट से बाहर। बल्गारिया के ग्रिगोर दिमित्रोव प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए।